पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? यानी खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर यानी बनाए हुए कितने 100 साल हो गए? और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है? और खाना काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। मेरे दोस्तों, अभी का जो खाना काबा है वो 404 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार तामीर यानी बनाया जा चुका है। मेरे दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह के तफसीर की किताब कुर्तुबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद जमीन में झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया जो जबरदस्त के 4 खंभों पर बना हुआ था, और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी ही अहमियत है जैसे जमीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। मेरे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ न तो मलाइका की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ और न ही कोई इबादतगाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को
अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह सबसे पहले ज़मीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। उस जगह पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को ज़मीन पर मारा तो सातों ज़मीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 पहाड़ों में कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जुदेहिरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा था तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थे। हज़रत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा मट्टी उठा उठा कर लाती और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को बनाते जाते। जब खाना काबा की तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ़ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगे रहते। खाना काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो मेरे दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमज़ोर होने लगी, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को तीसरी बार बनाया। जबकि कुछ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना काबा की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं खाना काबा को चौथी बार किसने बनाया? तो मेरे दोस्तों, खाना काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान का अज़ाब भेजा। तूफ़ान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायात के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और लाल टीले की तरह रह गई थी। इस तूफ़ान के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को बनाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौथी बार खाना काबा को किस तरह बनाया? इस वाक़ये के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजरो वीरान ज़मीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहाँ पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान न था और न ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफ़र किया। इसके बाद जब दूसरी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान से मिलने के लिए फ़िलिस्तीन से मक्का आए तो तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया। और तीसरी बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से न हुई। फिर पांचवीं बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं, यानी बनाऊं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ज़रूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों का निशान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियादें दिखने लगी जिन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को बनाया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के दिख जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے کھانا کعبہ کو بنانے لگے۔ کوہ لیبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابی قبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ میرے دوستو، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بنائی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی، ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں اونچا ہوتا جاتا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ پورب سے پشچم تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں اور 6ٹھی بار کس نے بنایا؟ خانہ کعبہ کو 7ویں بار کس نے بنایا؟ خانہ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک خاندان میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصہ بن کلاف تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت بنوائی۔ دوستوں، خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئیں۔ تو ایک مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے پھر سے بنوایا، جس تعمیر میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت رقم کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس وقت بنایا گیا جب یزیدی فوج کی پتھر بازی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون حکومت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور بہت ہی خوبصورت چھت بنوائی اور باہر کی دیواریں سنگ کھارا سے چونا میں چنی گئی اور بہت ہی قیمتی اور ریشمی کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 میں کعبہ شریف کو نئے سرے سے بنانے کا کام شروع کیا۔ لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1443 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت
زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی شہادت نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور میرے دوستوں، چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو دوستوں، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔